नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। राज्य में पिछले 24 घंटों में 128 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1551। राज्य में मृत्यु दर 0.52%। पाकुड़ जिले में वज्रपात से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मौसम विभाग ने वज्रपात की जारी की चेतावनी, सतर्कता बरतने की दी सलाह। और झारखंड में आज शाम तक मानसून के प्रवेश के आसार। अगले 24 घंटों में राज्य के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 128 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,551 हो गई। राज्य में अब तक परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच हो चुकी है। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच का काम जल्द निपटाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी प्रयोगशालाओं की भी मदद ली गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण से उपचार के बाद 592 लोग स्वस्थ हुए हैं। 951 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से 8 लोगों की मौत भी हुई है और मृत्यु दर 0.52% पर है। यह 2.80% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इधर कोडरमा जिले में कल कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले आए। सारे कोरोना संक्रमित मरीज क्वारंटीन सेंटर में थे, जहां से उन्हें कोविड-19 अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। 12 नए मामलों के साथ जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 88 पहुंच गया है। इनमें से 39 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हजारीबाग जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 129 हो गई है। हालांकि अब तक 84 व्यक्ति ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बाकी 45 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। ये 7 लोग पिछले दिनों बांग्लादेश से वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए थे। कुल 17 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 7 पॉजिटिव मिले हैं। सभी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। सभी बरही स्थित उपकारा में बने क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड-19 अस्पताल के रूप में अधिसूचित नहीं है, वे भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती कराने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और विभिन्न राज्यों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम के साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने जिले में आए 16,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने ठठेटांगर और बानो प्रखंड में आयोजित बैठकों में मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों से कहा कि 100% मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दें। उन्होंने मजदूरों को जल संचयन, पौधरोपण आदि योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा गया कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर सभी सतर्क और सावधान रहें।
सामाजिक दूरी बरतते हुए मास्क जरूर लगाएं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह और खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा जिले के लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी इस ऐप को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग खुद ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और दूसरों को भी डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खतरा मंडरा रहा है और ये आरोग्य सेतु कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये पूरे देश में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप का, और इससे लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं और लोग को अपने आप में ही जो जांच हो जा रहा है कि वो कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं। जो कोविड-19 का देश विश्व भर में खतरा मंडरा रहा है, उसमें आरोग्य सेतु ऐप जो है ये एक आम आदमी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में जो पेशेंट है वो वहाँ पर है, तो अपनी सावधानी के अनुसार हम लोग वहाँ पर जाते नहीं है। ये ऐप जो है भारत के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। कोरोना संकट काल में प्रभावित शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुद्रा योजना के तहत ऋण के वितरण में गति लाने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने ऋण वितरण में भारतीय स्टेट बैंक के रिपोर्ट कार्ड पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एसबीआई के ऋण वितरण में गति लाने और लंबित ऋण प्रपत्रों को जल्द निपटाने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 जवानों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्तव्य के दौरान घायल हुए 5 जवानों को 1.5 लाख रुपए, 2 जवान को 1-1 लाख रुपए और 1 को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के साथ सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये घायल हुए थे। राज्य सरकार ने प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान की राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के 12 और झारखंड जनमुक्ति परिषद तथा जेजेएमपी के 1-1 उग्रवादी को राज्य सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इनमें 2 उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए, 11 को 2-2 लाख रुपए और 1 को 2,50,000 रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में किया जाएगा। जामताड़ा जिले में मनरेगा के तहत संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय सहित प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार से जुड़कर विशेषकर प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में मनरेगा के तहत संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय सहित प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार से जुड़कर विशेषकर प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है। परियोजना पदाधिकारी मोतीउर रहमान ने बताया कि मनरेगा के तहत संचालित 3,875 योजनाओं के माध्यम से 29,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत 737 नाला निर्माण के 172, मेड़बंदी के 528, 4 खेल मैदान एवं 1,281 टीसीबी निर्माण की योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित हुआ है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण के लिए आयोजित बैठक में पिछले महीने की घटित घटनाओं की समीक्षा कर कार्य योजना तय की गई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए गए। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग गांवों में वज्रपात से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पहली घटना जुगीडीह गांव की है, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई और 2 घायल हुए। ये सभी बच्चे बागीचे में आम चुनने गए थे। इसी दौरान ये आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। दूसरी घटना सिमलढाप गांव की है, जहां घर से बाहर निकले 2 युवकों पर बिजली गिरी और इनकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने झारखंड में आज शाम तक मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून संथाल परगना के रास्ते दस्तक देगा। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक मानसून पहुंच गया है। मानसून प्रवेश के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हैं। खाड़ी के मध्य भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान और व्यापक होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन खबरों को खारिज किया है कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और 15 जून से देशव्यापी लॉकडाउन फिर लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने इन खबरों को भ्रामक बताया है और कहा है, पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिक बैट एक फर्जी लिंक है और ऐसी लिंकों से लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले में दूसरे प्रदेशों से 151 प्रवासी श्रमिक कल सुबह तक पहुंचे, जिनकी प्रारंभिक जांच और होम क्वारंटीन के लिए निबंधन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। और साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के मारोपुर गांव के पास हथियार से लैस अपराधियों ने एक लोहा कारोबारी से 70,000 रुपए छीन लिए।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। राज्य में पिछले 24 घंटों में 128 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1551। पाकुड़ जिले में वज्रपात से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत और 2 घायल। और झारखंड में आज शाम तक मानसून के प्रवेश के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।